तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का साथ छोड़ दिया है। अब ज़ेलेंस्की युद्ध में अकेले पड़ गए हैं। इस बात से भड़के यूक्रेन ने अपनी हार टालने के लिए अंतिम प्रयास करना शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन ने रूस में अपने स्वदेशी ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त तबाही मचाई है। हैरानी की बात है कि रूस में यूक्रेन के हमले सफल रहे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन को रोक नहीं पाए। अब यूक्रेन के इस हमले को लेकर चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। देखिए। रूसी धरती पर यह बारूदी बरसात ज़ेलेंस्की सेना का अंतिम प्रयास है। हार टालने के लिए यूक्रेन अब रूस में पूरी ताकत से हमले कर रहा है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ट्रंप ने जो कुछ किया है उससे एक बार फिर साफ हो गया है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं देगा। अब चूंकि अमेरिका युद्ध में यूक्रेन की मदद नहीं करेगा तो नाटो भी अपने कदम पीछे खींच सकता है। ऐसे में अब यूक्रेन ने अपने दम पर जंग लड़ने का निर्णय लिया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेनी फोर्स अब स्वदेशी ड्रोन से जबरदस्त हमले कर रही। हैरानी की बात यह है कि रूस में यूक्रेन के हमले सफल हो रहे हैं। यूक्रेन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने में कामयाब हो रहा है। ज़ेलेंस्की सेना ने अब रूसी ऊर्जा सेक्टर को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 10 शहरों में एक साथ जबरदस्त बमबारी की। मॉस्को, स्मोलेंस्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, रोस्टोव, तुला, कलुगा, ओरियोल, कुर्स्क और तवेर में भीषण हमले किए गए। यूक्रेन के जबरदस्त ड्रोन हमलों की वजह से रूस के 10 शहर एक साथ धधकने लगे। यूक्रेन ने ज्यादातर जगहों पर रूसी ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया। रूस के 10 प्रांतों में यूक्रेन ने एकदम सटीक हमले कैसे किए? रूसी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कैसे हुए? हम आपको इसे भी समझाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नाकाम हो गए। दरअसल सबसे पहले यूक्रेन ने करीब 300 ड्रोन दागे। ये 300 ड्रोन रूस के 10 प्रांतों में फायर किए गए। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के 10 प्रांतों में एयर डिफेंस को उलझा दिया था। इसके बाद दूसरे फेज के तहत यूक्रेन ने असली हमला भी किया। दूसरे चरण में यूक्रेन ने 200 ड्रोन फायर किए। 150 से ज्यादा ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल भी रहे, कामयाब रहे। और इस तरह ही यूक्रेन सबसे बड़ा हमला करने में सफल भी रहा। विस्फोट से रूस के 10 प्रांतों में बड़ी तबाही देखने को मिली। इससे जुड़ी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के टारगेट पर इस बार पूरा पश्चिमी रूस था। ड्रोन और मिसाइल हमलों से पश्चिमी रूस पूरी तरह से थर्रा उठा।
यूक्रेनी सेना न सिर्फ रूसी फौज को चोट पहुंचा रही है, बल्कि रूसी ऊर्जा ठिकानों को ध्वस्त कर रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े गैस प्रोडक्शन प्लांट को टारगेट किया। हमले की वजह से प्लांट में गैस प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो गया है। रूस के पर्म में यूक्रेनी हमले की वजह से बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया है। बेल्गोरोद में यूक्रेन ड्रोन से विस्फोट कर रूसी पावर प्लांट को तबाह कर दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेन के सीरियल विस्फोट से रूसी पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त धमाका कर रूसी हाईवे को जला दी। रोस्टोव में रूसी रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के 95 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन सच यह है कि यूक्रेन के 60 से ज्यादा ड्रोन अपने टारगेट को न सिर्फ हिट करने में कामयाब रहे, बल्कि उन्हें बर्बाद भी कर दिए। यूक्रेनी फोर्स अब चुन चुनकर रूसी ऑयल रिफाइनरी को जला रही है। तो यूक्रेनी हमले से रूसी एनर्जी सेक्टर को कितना नुकसान पहुंच रहा है, अब इसे भी समझ लेते हैं। रूस में कुल रिफाइनरी की बात करें तो 38 ऑयल रिफाइनरी यहां पर मौजूद है। और रूसी रिफाइनरी पर कितने अटैक, 16 रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा चुका है, इन पर हमले हुए हैं। इन हमलों की बात करें तो रूस की तेल उत्पादन क्षमता 42% है, 42% है, और इसलिए स्ट्रैटेजिक तरीके से हमले हो रहे हैं। इन ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन जितना भीषण हमला रूसी धरती पर कर रहा है, उतना ही युद्ध के मैदान में भी। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को कई फ्रंट पर कामयाबी मिली। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में हमला किया। हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने एक के बाद एक 9 धमाके किए, जिससे रूस के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स के हमले में 24 घंटे के अंदर रूस के 890 सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, रूस की 10 आर्टिलरी यूनिट भी खत्म हो गई। पुतिन सेना की भीषण हमलों की वजह से सर्दी में यूक्रेन पर पराजय का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेनी फोर्स अब रूसी एनर्जी सेक्टर को तबाह कर अपनी हार टालने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई यूरोपीय देश इस मिशन में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूरोपीय देशों को खतरा है कि अगर रूस को यूक्रेन में ही नहीं रोका गया तो पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।